चित्त बना था वो पूरा निकल गया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरा शरीर शुद्ध हो गया। युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाकर दान धर्म और मोक्ष की बातें बताई। बोले युधिष्ठिर, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के साथ मिलकर भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना चाहिए, यज्ञ करने चाहिए प्रजा के हित के लिए, और भगवान का चिंतन सदैव करना चाहिए। ये मोक्ष धर्म बतलाया। बस तीनों बातें बतलाकर भीष्म बाबा ने कन्हैया की ओर मुख करके कहा कि कन्हैया, हे लाला, आज मेरी बुद्धि में ऐसा विचार आया है। बोले क्या? कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती साततां पुंगवे विभूम्नि स्वसुखे मुपगते कुचिदिर्हतु प्रकृति मुपेय स्विद प्रवाह। कि कन्हैया, मेरी एक पुत्री है, मैं उसके लिए वर ढूंढ रहा हूं, और आज मैंने फैसला किया है। इतने में क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, भैया बाबा तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, और ये पुत्री कहां से आ गया है? और पुत्री भी आई तो हमें पता क्यों नहीं चला? भाई हमारे बाबा, हमें ही पता नहीं चलो कि जिनके मोड़ी मड़ा कब है गए, कहां से आए गए। तो उन्होंने कहा, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, जो मेरी बुद्धि है ना, ही माने बुद्धि, और ये बुद्धि रूपी जो कन्या है ना, तो कन्हैया तुम उसका वर्ण कर लो, उसके साथ विवाह कर लो। साततां पुंगवे विभूम्नि, अब मेरी ये बुद्धि शुद्ध हो गई है। जब कब शुद्ध हो जाती है बुद्धि? भगवान भी तभी चाहते हैं कि निर्मल सो कोई पावा, निर्मल मन जन सो कोई पावा, निर्मल मन जन सो ही पावा, निर्मल जन मन सो ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान ने जैसे ही भीष्म बाबा की स्तुति सुनी, तत्क्षण भीष्म बाबा कहते हैं कि कन्हैया, ये मेरी बुद्धि रूपी कन्या का आप वर्ण कर लो। क्यों? क्या उस समय बड़ा उत्तम आया है। बोले उत्तरायण का सुंदर महीना है, 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। इसका मतलब क्या है? आज हम आपको बता दें कि जब सूर्य उत्तरायण हो गए तब समझना चाहिए कि देवताओं का दिन हो गया, और सूर्य जब दक्षिणायन हो जाए तो देवताओं की रात्रि हो गई है? अब दक्षिणायन में कोई देह त्याग करे तो देवताओं के घर में किवाड़ लगे, और उस रात्रि में जब कोई आवे तो किसी की निद्रा में विघ्न पड़ेगा। कहो कि एक देवता तो किवाड़ ही नहीं खोले, मैंने चलो चलो सवेरे आप देखेंगे को आओ को ना। और दिन में अगर हम जाएंगे किसी के घर तो बड़े आदर भाव से कहेगा, आइए पधारिए, बैठिए, जलपान कीजिए। तो भीष्म बाबा भी कह रही है कन्हैया कि उत्तरायण का समय आ गया है। अब मैं अपनी मति इतिमति रूप कल्पता, जो बुद्धि रूपी कन्या है, उसको वर्ण करना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में इसको रखकर अब इस धराधाम को छोड़कर जाना चाहता हूँ, और भगवान कृष्ण कन्हैया के
द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भीष्म बाबा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भीष्म बाबा त्याग रहे हैं प्राणों को। उस समय कवि की बात देखिए कि वेयं काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को डुबाते, यह गीत गाकर मैंने जीते त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर आए, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। यमुना का बंसी घट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो, जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो। या सावधान कट हो जब प्राण तन से निकले, जब सावधान कट हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, कभी मन में ये बसी हो, कभी मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर हाय, गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भीष्म बाबा के चले जाने के उपरांत मेरे कन्हैया ने सभी पांडवों को एकत्रित करके कहा कि देखो भैया, अब हमें बहुत दिन है गए, अब हम अपने द्वारिका को जावेंगे। ब्रज की भाषा में कन्हैया बोलते हैं, तो ब्रज की भाषा में कह रहे हैं देखो बड़े भैया, आपको हमने राजपाट हुई दिलवा दो, अब तो हमारे द्वारिकावासी भी हमारी याद कर रहे होंगे, सो हम तो द्वारिका को ही चलने की तैयारी करें। तब तक कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ से कहा बुआ कुछ मांग लो, तो बुआ ने कहा कि कन्हैया मुझे तो बस इतना पता चल जाए कि मेरे प्रभु इस धारा धाम पे नहीं रहे हैं, तो मैं भी उसी क्षण इस पृथ्वी को, इस शरीर को छोड़ दूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। और अर्जुन से कहा अर्जुन तुम कुछ मांग लो, तो मेरे प्रभु से अर्जुन ने कहा कि मेरे प्रति आपका जो शिष्य का भाव है, गुरु का भाव है, वो ऐसा ही बना रहे, गुरु शिष्य का जो भाव है वो ऐसा ही बना रहे। इस प्रकार अर्जुन को भी आशीर्वाद दिया।
और भीम से कहा कि मजले भैया आप भी कुछ मांग लो। कि देखो कन्हैया हमें तीनों तो एक आशीर्वाद दे जाओ। कहे वैसे तो लोग हम कहते हैं भोजन भट्ट, तो हम कहूँ भजन भजन तो करना ही पावन है। तो अब आपको भजन पूजन कैसे करें कि हमें तो भूख से नहीं ना हो, तो हमें एक ऐसे आशीर्वाद दे जाओ कि हम पूरे वर्ष को एक ही बार आपको भजन कर ले, ऐसा कोई व्रत बताया जाओ हमें। तो भीम को बताया, बोले आगने वाली जो निर्जला एकादशी है ना, इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी है। बोले देखो भीम भैया तुम निर्जला एकादशी का व्रत करोगे तो पूरे साल का जो पुण्य है एकादशियों का, उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद कन्हैया ने भीम भैया को दिया। नकुल साहब को आशीर्वाद देते हुए आज मेरे कन्हैया द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन मेरे कन्हैया को द्वारका तक छोड़कर आओ। क्यों कि रास्ते में न जाने कितने लुटेरे मिलेंगे, चोर मिलेंगे, और मेरा कन्हैया यानी उनके प्रति भाव क्या है, वात्सल्य भाव है, प्रेम का भाव है कि मेरे मामा का लड़का है और मुझसे उम्र में छोटा है। तो वैसे तो प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन युधिष्ठिर का भाव देखिए, प्रेम का भाव है। तो कन्हैया को छोटा समझकर उसके साथ अर्जुन को कर दिया, अर्जुन जाओ कन्हैया को छोड़कर आओ। सीधे भगवान द्वारका पहुंचे। द्वारका में जैसे ही प्रवेश किया तो प्रसादम शिखारूढ़ पुरिनार्यो दृक्षया वपुर्सुख समे कृष्ण प्रेम पीड़ा तिक्षेणम। अट्टालिकाओं से सभी द्वारका की नारियां भगवान के दर्शन कर रही हैं, सभी भक्तगण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बोले प्रभु बहुत दिनों के बाद आए हैं। सुंदर छवि का दर्शन करते हुए जैसे ही प्रभु राजमहल में पहुंचे तो सामने मैया यशोदा, मैया देवकी और वसुदेव जी मिल गए। तो मेरे कन्हैया ने साष्टांग प्रणाम किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनम, हमें अपने बड़ों से सदैव, अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अब उससे क्या मिलता है कि आयुर्विद्या, आयु और विद्या, यश और बल, ये चार चीजें हमें फ्री में मिल जाती है। जब हम अपने से बड़ों का, गुरुजनों को जब प्रणाम करते हैं ना, तो आशीर्वाद कहते हैं। बोले खूब विद्यावान हो, खूब धनवान हो और खूब बलवान हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना। पुराने जमाने में आशीर्वाद चलते थे, बोले आयुष्मान भव, विद्यावान भव। तो क्या पैसे लगते हैं इनके? बोले नहीं, क्या है? अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करना जानता है। हमें भी अपने संतान को ये सिखाना चाहिए कि घर में जैसे कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, नित्य उसको प्रणाम करना सिखाना चाहिए। और हमारे प्रभु राघवेंद्र तो देखो, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु पिता गुरु और हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? सवेरे खड़े हुए, बोले अरे सुनती हो क्या?
तो देवी जी की आवाज आई, हाँ क्या है? बोले चाय नहीं बनी। अच्छा, लेकिन हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? हम प्रातःकाल जब उठे तो हमको नित्य क्रिया में लेना चाहिए कि हम सवेरे ही उठे तो भगवान का नाम का संकीर्तन करें और कुछ भी नहीं दिखे तो अपने हाथों के दर्शन करें। ऐसे बोले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कुछ नहीं आवे अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। बोले करके अग्रभागों में मैया लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती का वास है और मूल में भगवान का वास है। तो ऐसा विचार करके अपने हाथों का ही दर्शन कर लो। लेकिन नहीं, आजकल की परिस्थिति बदल गई। प्रातःकाल उठते ही देवी ने सोचा बोले पतिदेव नाराज हो जाएंगे, तो उनके जगने से पहले चाय बना के कंप्लीट करके रख दी। और जो गर्म रहने वाली वस्तु का जो आता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसमें रख दी। गर्म रखो तो गर्म रहे 24 घंटे तक, और ठंडी रखो तो ठंडी रहे। तो ऐसी वस्तु में करके रख दी। और जैसे ही पतिदेव जगे तो चाय लेके पहुंच गई। तो क्या हो रहा है कि प्रभाते कर दर्शनम, कब के दर्शन कर रहे हैं? भगवान के दर्शन नहीं कर रहे, कब के दर्शन कर रहे हैं। तो हमें भी अपने बालकों को ये सिखाना चाहिए। जो माता पिता अपने बालकों को सुंदर संस्कार नहीं देते तो वो कैसे होते हैं कि माता शत्रु पिता मेरे येनो बालो न पठति। वो माता शत्रु है जो अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा न दे, वो पिता भी शत्रु है जो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा ना दे, अच्छी संस्कार ना दे। आजकल का संस्कार सिखा दे रहे हैं, किसी को प्रणाम करना भी नहीं सिखाया। नमस्ते, नमस्ते का क्या अर्थ है? अरे राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, सीताराम कहो, दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम करेंगे तो जीवन में कम से कम इतना तो होगा कि हमारे मुख से राम का नाम तो निकलेगा। और राम जी का नाम लेते ही देखो कितना बड़ा प्रभाव है कि हमारी कुंडली के अंतर्गत अगर राहु और केतु की दशा खराब है और जो नित्य राम राम करते हैं, राम जी का स्मरण करते हैं, और अगर कदाचित भूल से अगर ब्राह्मण को राम राम कर दी तो समझ लो उनकी राहु केतु की दशा उसी क्षण ठीक हो जाती है। कितना प्रभावी है। तो हमें भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। बड़ा सुंदर राज कर रहे हैं मेरे कन्हैया। उसी समय खबर आई कि पांडवों को पौत्र की प्राप्ति हुई है। पौत्र की प्राप्ति हुई है तो मेरे कन्हैया की जो बहन का नाती है ना, तो उनका भी फर्ज बनता है कि पछ लेकर जाना चाहिए। तो कुत्ता टोपी जो चलती थी ना पुराने जमाने में, वो छोचक लेके मेरे कन्हैया फिर हस्तिनापुर आए। अब वो बालक दिव्य था जिसने भगवान के गर्भ में ही दर्शन कर लिए थे। बड़ा दिव्य बालक, और जिसकी गोद में जावे रोवे ही रोवे। और रोवे में क्या, बालक की रोने की आवाज तो आप सुनते हैं, क्वाह क्वाह। बोले कहाँ है वो जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए? परीक्षण कर रहा था सबका। और जैसे ही मेरे कन्हैया पहुंचे छोचक लेकर, तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनको गोदी में दिया। तो कन्हैया की गोद में जाते ही बालक खिलखिला करके हंसने लगा। तो भगवान ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, नामकरण संस्कार परीक्षित का कर दिया। अब मेरे कन्हैया बोले पांडवों देखो, अब तक मैंने आपका साथ दिया, अब मैं अपने द्वारिका के लिए फिर जाऊंगा। मुझे द्वारिका का राजपाट भी देखना है और तुम भी अपना बढ़िया सुंदर प्रशासन चलाओ।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप आ ही गए हो तो एक यज्ञ का हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसे करवा के आप चले जाना। तो उसी समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान युधिष्ठिर ने किया। बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ, दिव्य भंडारा भी हुआ। और एक दिव्य बात और है, उस समय भंडारे में एक नेवला भी आया। नेवला कहते हैं नौरादाऊ, वहां पर आया और आधा स्वर्ण का था वो, और आधा शरीर उसका हाड़ मांस का। जब भोजन करने लगा पत्तलों पे, तो भगवान तो युधिष्ठिर को जो समझाना चाह रहे थे कि मेरी जैसी यज्ञ कौन ना कर पाई, युधिष्ठिर जी समझ रहे थे। युधिष्ठिर क्या समझ रहे, और मेरी जैसी यज्ञ तो कौन कर ही ना पाई, अहंकार आ जाता है ना। तो भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है, इसको अहंकार नहीं होना चाहिए। तो दिव्य नेवले को वहां पर बुलाया। तो नेवला भोजन करते हुए कहा, बोले महाराज आज तक मैंने एक भी यज्ञ ऐसी नहीं देखी जहां मेरा जो आधा शरीर स्वर्ण का हो जाए। आधा तो सोने का है ही, और जो आधा बचा है वो सोने को हो जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा भैया जा यज्ञ में क्या सोने को ना है पाओ। बोले ऐसी यज्ञ ही ना पाई। बोले तो आपने कहा भोजन करो। बोले पूर्व काल में जब अकाल पड़ा था तो मैं उस अकाल वाली भूमि पर भ्रमण कर रहा था। एक ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र थे और उसके बड़े बेटा की बहू भी थी। 40 दिनों तक वे भूखे प्यासे कहीं ब्राह्मण जाकर खेतों में से सत्तू बीन कर लाए और सत्तू को उन्होंने घर पर आकर भुजवा कर पिसवाया, उसका भोजन बनवाया। और उसी समय क्या हुआ कि धर्मराज उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। बोले फिर क्या हुआ। बोले ब्राह्मण का वेश धारण करके आए तो वो भी ब्राह्मण थे। जैसे ही भोजन करने बैठे तो आवाज लगी भिक्षाम देहि। तो ब्राह्मण देवता ने उसी समय भोजन का त्याग करके द्वार पर देखा। बोले एक ब्राह्मण खड़ा है। बोले महाराज पधारो। बोले कि हमें भूख बड़ी जोरों से लगी है, कई दिनों से हमने भोजन नहीं किया, क्या आपके घर भोजन मिल सकता है। एक एक निवाला चारों के पत्तल में रखा था। चारों ने अपना निवाला उस ब्राह्मण को खिला दिया। 5वीं पत्तल बहू की ओर देखा तो बहू ने भी ससुर का मान रखते हुए, अपना धर्म निभाते हुए अपना भी निवाला ब्राह्मण देवता को दे दिया। तो इतना त्याग उस यज्ञ में, ऐसी यज्ञ आज तक किसी ने नहीं की प्रभु। युधिष्ठिर ने कहा फिर क्या हुआ। बोले जो ब्राह्मण बनकर आए थे ना, वो साक्षात धर्म मूर्ति भगवान धर्म के अवतार काल स्वरूप थे, प्रकट हो गए और ब्राह्मण को आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय उनकी पत्तल पर जो जूठन बची थी उसको मैंने ग्रहण कर लिया, तो उससे मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। तो ये वृतांत जब सुनाया तो युधिष्ठिर का मान भंग हो गया। भगवान कन्हैया किसी को, अपने भक्त को तो कभी मान करते हुए देख ही नहीं सकते। जब जो उनके भक्त होते हैं ना, तो उनका मान कभी बढ़ जाए ना तो उनको मान बढ़ाई से दूर रखते हैं। बोले जब इनका मान हो जाएगा तो ये मुझे भूल जाएंगे। उसी समय एक और कौतुक हुआ। क्या, एक भिक्षार्थी भिक्षा के लिए आया याचक। रात्रि का समय हो चुका था। उसने कहा प्रभु युधिष्ठिर महाराज मुझे भी कुछ दे दीजिए यज्ञ में। तो युधिष्ठिर ने कहा देखो भैया अब रात्रि हो गई, हम कल देंगे। अब तो भीम भैया बगल में बैठे बड़ी जोर से हंसे। तो कन्हैया ने पूछा कि मजले भैया क्यों हंस रहे हो। बोले हम इसलिए हंस रहे हैं
कि हमारे महाराज को ये पता है कि कल ये जीवित रहेंगे। बोले कैसे? बोले करना है सो आज करो, कल की मत कहो। कल का पता क्या है, जीवित हम रहते हैं कि नहीं? है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। है? तो कहने का तात्पर्य ये है, जो भी कार्य हमें करना है उसी क्षण कर डालिए, विचार मत करिए उसमें। यज्ञ कराकर संपन्न कराकर मेरे कन्हैया अपने धाम के लिए गए, अर्जुन भी साथ में गए। उधर क्या हुआ कि ब्राह्मणों की मंडली एक उस क्षेत्र में आई थी जिसे कहते हैं प्रभास क्षेत्र। अब कन्हैया ने सोचा मैंने युद्ध कराकर सारे राक्षसों को मरवा दिया और मेरा ही कुल इतना बढ़ गया है कि कल जे फिर पूरी पृथ्वी पे उपद्रव करेंगे और मुझे फिर बेर अपने कुल को का ये अवतार लेके आना पड़े, तो नहीं हमें इज्जा काम में पूरा कर चले संग संग। तो ब्राह्मणों में दुर्वासा ऋषि भी आए थे और जाम्बवंती का जो पुत्र था ना शाम को अठकेनियों के अनुसार किसी ने साड़ी पहना दी, साड़ी पहना दी, पेट में फुटैया सी बांध के नहीं, और सब उनके भाई जो थे उनको लेकर उन ऋषियों के पास पहुंचे। बोले संत महात्माओं जी बताओ, हम तब मानेंगे तुम कितने बड़े तपस्वी हो जो हमारी जो बहू है ना जाके को होगो। दुर्वासा जी ने जैसे ही ध्यान करके देखा, बोले तो ये तो कृष्ण के पुत्र हैं और ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं। दुर्वासा क्रोधित हो गए, बोले इसके कुछ नहीं होगा, इसके ऐसा सूल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। उधर ब्राह्मणों का श्राप दिलवा